हेलो दोस्तों। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के, जो कि आरपीएससी के पुराने पेपर्स में आए हुए हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको भी यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने जो डी होता है क्वाड्रेटिक का उसके ऊपर काम किया था, तो 4 सवाल हमने कर लिए थे वहाँ पे, जो फर्स्ट वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अब आते हैं अपन अगले सवाल पे। ठीक है। तो इस सवाल को करने से पहले कुछ चीजें आपको मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि क्योंकि आगे आने वाले 5 6 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रहेंगे, है ना। तो एक बार हम उन सभी उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जिसका यहाँ पर इन आने वाले सवालों में यूज होगा, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर हम बात करें मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है द्विघात समीकरण में, कि वो डिग्री 2 आएगा उसका, है ना। जैसे कि मान लो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसके रूट्स मैंने मान लिए 2 रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक के। तो मैंने मान लिया कि एक रूट अल्फा है और एक मैंने बीटा मान लिया इसका। ठीक है। तो लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। मैंने मान लिया कि रूट इसके अल्फा और बीटा है ना। तो रूट्स का सम क्या आएगा। ठीक है। ठीक है, रूट्स का सम क्या आएगा, गुण मतलब मूल का हल क्या, योग क्या आएगा। तो रूट्स का सम यानी कि मूलों का योग, है ना। वो कितना आता है, वो आता है माइनस। ठीक है। तो ये x की पावर डिग्री 2 का है, तो हाईएस्ट डिग्री से सबसे बड़ी डिग्री से 1 डिग्री कम। तो इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, उससे एक कम कर दो तो डिग्री 1। तो मतलब माइनस लगाएंगे स्टार्टिंग में, गुणांक लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे किसका, कोफिशिएंट लेंगे x का, और डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का आ गया। ठीक है। तो ये आ गया मूलों का योग, यानी ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अगर हम बात करें मूलों के गुणन के बारे में, ठीक है, मूलों का गुणन क्या होगा। अगर देखो आपको ये चीजें आती है ना, तो इसको स्किप कर देना यार, है ना। स्टार्टिंग के 2 3 मिनट को स्किप कर देना, क्योंकि मैं यही चीज इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप क्वेश्चन पे आना सीधे, अगर आपको ये चीज पहले से आती है तो अगर हम मूलों के गुणन की बात करें तो वो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, है ना। तो गुणन है, तो वो सम था वो गुणन था, तो 2 डिग्री कम कर देंगे अब की बार, है ना, 2 डिग्री कम। तो एक्स स्क्वायर में से 2 डिग्री कम कर दिया तो एक्स रेस टू 0 आ गया, मतलब कांस्टेंट टर्म आ गया, है ना। और ये साइन जो है ना, ये माइनस अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट मतलब पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो अभी क्या आएगा, ये माइनस में तो फिर प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। कांस्टेंट टर्म यानी कि नियत टर्म, नियत पद डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आता है द्विघात समीकरण में हमारे पास। तो ये तो द्विघात समीकरण हो गया। अब आते हैं हम क्यूबिक पे, आते हैं हम क्यूबिक पे। तो अब मैंने ले लिया क्यूबिक समीकरण, क्यूबिक ले लिया। क्यूबिक मतलब डिग्री 3 का होगा। ठीक है। तो एक्स क्यूब, मैंने मान लिया कि क्यूबिक जो मेरे पास है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमने मान लिया यहाँ पर क्यूबिक समीकरण। ये हमने मान लिया यहाँ पर क्यूबिक। अब ये क्यूबिक है तो उसके फिर 3 रूट आएंगे, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने रूट आते हैं, चाहे वो रूट रियल हो या फिर इमेजनरी हो, मतलब काल्पनिक हो, लेकिन रूट जरूर आते हैं। ठीक है। तो ये डिग्री 3 का है, तो उसके फिर 3 रूट आएंगे। तो एक मैंने अल्फा मान लिया, एक मैंने बीटा मान लिया, और एक मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, गामा मान लिया। तो ये 3 रूट आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम रूट्स के सम की बात करें, यहाँ पर भी हम बात करें सम ऑफ रूट्स के बारे में, तो सम क्या आएगा रूट्स का, तीनों को ऐड कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो वही काम करेंगे, हाईएस्ट कितना है, एक्स क्यूब है, उससे एक कम कर दो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, किस में आएगा, माइनस साइन में आएगा। स्टार्टिंग माइनस साइन से होती है। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा। ठीक है। तो कोफिशिएंट कौन है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर बी है, तो माइनस का बी अपॉन आ गया, है ना। ये आ गया हमारे पास रूट्स का सम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे निकालेंगे हम रूट्स के प्रोडक्ट का सम टेकन 2 एट ए टाइम, यानी हम दो दो रूट्स को लेने वाले हैं एक साथ में, फिर उनको ऐड करने वाले हैं। तो अल्फा बीटा ले लिया एक बार ले लिया बीटा गामा, और एक बार ले लिया हमने अल्फा गामा, ये हमने इस तरह से ले लिया। ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा इनका सम कितना आएगा, तो देखो ये 2 2 डिग्री क्या आ गए, तो हाईएस्ट में से 2 डिग्री कम कर दो, यहाँ पे 1 डिग्री कम की थी, अभी तुम 2 डिग्री कम कर दो, तो हाईएस्ट कितना है, एक्स रेस टू 3 है। 2 डिग्री कम कर दिया तो मतलब 1 डिग्री पर आ गए, तो कितना आ गया, ये माइनस था तो प्लस में आएगा। तो अब की बार क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है हिंदी में। तो x का कोफिशिएंट कौन है, c है, और कोफिशिएंट x क्यूब का कौन है, a है। ठीक है। तो कितना रेशियो आ जाएगा ये वाला, ये जो रेशियो है वो c अपॉन a आ जाएगा। ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा रूट्स का प्रोडक्ट।
क्या करेंगे, तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा को, बीटा को और गामा को। क्या कर दिया हमने, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक बार सबको ऐड किया, एक बार वन बाई वन काम किया, एक बार टू टू करके काम किया, और एक बार तीनों को लेके चल दिए, है ना। अगर तीनों को लेके चलें तो क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री में से 3 डिग्री कम करेंगे। जितने लेके चल रहे हैं एक साथ में, उतनी डिग्री कम करते हैं। तो हाईएस्ट कितना था, डिग्री 3 था, 3 कम कर दिया, तो 3 माइनस 3 मतलब 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट टर्म आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। अल्टरनेट साइन चलता है, माइनस प्लस माइनस, और फिर डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट किसका, एक्स क्यूब का। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कौन है इसमें, डी है। क्या लेंगे, उसका नेगेटिव लेंगे, तो माइनस का डी आ गया। डिवाइड में क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये ए आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से रूट्स का सम 1/1, 2/2 और 3/3 करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक, हालांकि क्यूबिक तक का ही काफी है, लेकिन अगर चाहें तो एक बार डिग्री 4 का भी देखते हैं, एक बार, है ना। एक बार हम डिग्री 4 का भी देख लेते हैं। तो देखो डिग्री 4 में क्या होगा, जैसे ये इक्वेशन आ गया डिग्री 4 का, ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, ये डिग्री 4 का इक्वेशन है। तो कितने रूट आएंगे इसके, तो 4 रूट आएंगे इसके। तो मैंने मान लिया रूट्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये मैंने मान लिया इसके 4 रूट मान लिए। तो रूट्स का सम क्या आएगा, देखो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो हमने हमने 1/1 लिया है, तो हाईएस्ट में से एक कम कर दो। हाईएस्ट कितना है, डिग्री 4 है, एक कम कर दिया तो डिग्री 3 आएगा। तो उसका कोफिशिएंट आएगा नेगेटिव में, है ना। तो मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और नीचे की तरफ तो क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 ही आता है। तो कोफिशिएंट कितना है एक्स क्यूब का, कोफिशिएंट एक्स क्यूब का बी है, तो उसका माइनस साइन लेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सेकंड क्या आएगा, ये 1/1 लिया, अगली बार 2/2 आएगा। देखो दो दो को कितने पेयर बनेंगे, दो दो के यहाँ पर 6 पेयर बनेंगे। एक बनेगा अल्फा बीटा, एक बनेगा अल्फा गामा, एक बनेगा अल्फा डेल्टा, एक बनेगा बीटा गामा, एक बनेगा बीटा अल्फा, और एक बनेगा बीटा डेल्टा। ठीक है, एक बनेगा अपना, ठीक है, एक बनेगा गामा डेल्टा। ये 6 बनेंगे हमारे पास दो दो करके। ठीक है, अब दो दो करके बने हैं ये वाले, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर में से 2 पावर कम कर दो। तो हाईएस्ट कितना है, एक्स की पावर 4 है, 2 कम कर दिया, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस में आएगा। तो प्लस में आ गया कोफिशिएंट एक्स की पावर 2 का, और नीचे की तरफ आएगा कोफिशिएंट किसका, एक्स की पावर 4 का। तो कितना कोफिशिएंट एक्स की पावर 2 का, सी है, और नीचे आएगा कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 का, तो कितना ए, तो सी अपॉन ए आ जाएगा। तीसरा आएगा रूट्स का प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, तीन तीन को हम एक एक साथ में लेंगे। तो एक बार अल्फा बीटा गामा आ गया, एक बार अल्फा बीटा डेल्टा आ गया, है ना, एक बार अल्फा गामा डेल्टा आ गया, और एक बार क्या आएगा, बीटा गामा डेल्टा आएगा, है ना। ये आ गया तीन तीन का प्रोडक्ट, और उसको फिर ऐड कर दिया। क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर में से 3 कम करेंगे। तो हाईएस्ट कितना है, एक्स रेज टू 4 है, 3 कम कर दिया तो फिर एक्स आ गया। तो कोफिशिएंट आएगा किसका, एक्स का। डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा एक्स रेज टू 4 का, डिवाइड में ही आएगा। साइन कैसे चलेंगे, साइन चलेंगे अल्टरनेट। तो वो माइनस था, ये प्लस था, तो ये कितना आएगा नीचे, ये माइनस आ गया। तो कोफिशिएंट कौन है, एक्स का, डी है, तो मतलब माइनस डी अपॉन ए आ गया, है ना। और लास्ट में भी तीन तीन ले लिया, तो लास्ट में क्या आएगा, चारों को एक साथ लेके चलेंगे, और क्या करेंगे, उनको उनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा चारों को एक साथ लेने पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। चारों एक साथ लिए तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर में से 4 पावर कम कर दो। तो हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट 4 है इसका, तो उसमें से भी मैंने 4 कम कर दिया, तो 4 में से 4 कम कर दिया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कितना आ गया, ये प्लस का कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट टर्म। और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में आ गया हमारे पास कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट एक्स रेज टू 4 का। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है इसमें, कांस्टेंट टर्म इसमें ई है। नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा एक्स की पावर 4 का, तो कितना आ गया, ई अपॉन ए आ गया। तो बस इस तरह से हम जो भी हमें निकालना होगा उसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट हो गया, जिसका यूज हम आगे वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो मैंने आपको इसलिए उसको सिखा दिया, या फिर आपको पहले से आता होगा तो आप जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जो इस तरह के सवाल हमारे पास यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने पेन यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 2 रूट दिए हुए हैं इस इक्वेशन के, एक अल्फा दिया एक बीटा दिया है। इक्वेशन कौन सा है, देखो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमें दिए हैं, रूट तो 3 आएंगे इसके, 2 में रिलेशन दिया उसने कि सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो मैंने मान लिया कि रूट 3 है इसके, अल्फा बीटा और गामा 3 मान लिया हमने। अब देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी रूट होते हैं ना, वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
जो भी रूट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, कि जो भी रूट होते हैं वो डेफिनेटली अपनी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखो मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मतलब समझते हैं पहले इसका। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मान लो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अगर मान लो मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, तो रूट्स क्या आएंगे इसके, तो इसके हमने फैक्टर कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो इसका एक फैक्टर एक्स माइनस वन आएगा और एक फैक्टर एक्स माइनस टू आएगा। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए, वन और टू आ गए। अब देखो जो रूट्स आए हैं ना उनको रख के देखो आप इक्वेशन में, ठीक है। जैसे मैंने एक्स को वन पुट किया इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो ये पूरी वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। रूट का मतलब ही ये होता है, ठीक है। तो हम रख के देखते हैं यहाँ पर वन को, देखो कितना आ गया, वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। तो ये वन, ये माइनस का थ्री, ये प्लस का टू, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो एक्स आएगा उसको पुट करेंगे ना इक्वेशन में, सेटिस्फाई करेगा। अभी वन को किया, अभी टू को कर लो मान लो। अगली बार मैंने क्या किया, एक्स को टू रख दिया, तो अगर हमने एक्स को टू पुट किया तो ये भी सेटिस्फाई करेगा अपनी इक्वेशन को, जिस इक्वेशन से रूट आया है। तो किस इक्वेशन से आया है ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू से, है ना। तो अब की बार मैंने फिर एक्स को टू पुट कर दिया, जैसे मैंने एक्स को टू पुट किया तो ये आ गया टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, ये आ गया। तो ये फोर हो गया, ये माइनस सिक्स, ये प्लस का टू, तो फोर प्लस टू माइनस सिक्स, तो ये भी कितना आ गया, ये भी जीरो आ गया। मतलब इसने भी सेटिस्फाई किया अपनी इक्वेशन को। तो जो भी रूट होते हैं ना, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक हो, कोई सी भी डिग्री की इक्वेशन हो, जो रूट आते हैं वो अपनी इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अगर मान लो, जहां से देखो हम ये बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये मेरे पास इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और मान लो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, मान लिया कि इसके रूट अल्फा बीटा आए हैं हमारे पास, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे अब अल्फा कॉमा बीटा क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं, तो ये हमें आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन में x को अल्फा रख दूं, तो रखने पर जो वैल्यू आएगी ना इसकी, वो पक्का जीरो आएगी। जैसे अगर मैं रख के देखूं, तो मैंने x को अल्फा ले लिया, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c जो आएगा ना, ये पक्का क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। बीटा भी इसका रूट है, तो फिर ये भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो इसको भी अगर हम रखेंगे ना, तो ये भी कितना आएगा, तो ये भी पक्का जीरो आएगा। तो a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही हम क्वेश्चन में अब यूज करेंगे इसका, ठीक है। अब सवाल पर आते हैं, है ना। अब देखो तीन रूट दे रखे हैं सवाल में, अल्फा बीटा गामा, मतलब दो सवाल में दो दे रखे हैं, लेकिन हमने तीसरा मान लिया कि लेट थर्ड रूट इज गामा, है ना। अब सवाल में जो रिलेशन दिया उसका यूज करते हैं। सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जीरो है, ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये रूट्स का सम हो गया, है ना। तो सम कितना आएगा, हमने अभी बढ़ाया कि क्या करेंगे, जितनी डिग्री का है, डिग्री तीन का है, अभी हम एक एक करके जोड़ रहे हैं, है ना। तो एक डिग्री कम कर दो, तो एक डिग्री कम करिए तो क्या आ गया, कोफिशिएंट किसका आएगा, एक्स स्क्वायर का आएगा। डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड में तो हमेशा कोफिशिएंट हाईएस्ट का ही आता है, तो डिवाइड में तो पक्का कोफिशिएंट किसका आएगा, एक्स क्यूब का ही आएगा। किसमें आएगा, माइनस में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जब करते हैं तो नेगेटिव का यूज करते हैं। तो कितना कोफिशिएंट एक्स एक्स स्क्वायर का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर है वो माइनस का पी है, देखो इस इक्वेशन में माइनस का पी है, उसका भी नेगेटिव लेना है अपने को, तो प्लस का पी आ गया। डिवाइड में कौन है, कोफिशिएंट एक्स क्यूब का, तो वो तो वन है, वन इंटू एक्स क्यूब लिखा हुआ है ये तो कितना आ गया, वन आ गया। अब सवाल में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जीरो है, तो फिर देखो जीरो प्लस गामा कितना आ गया, जीरो प्लस गामा पी आ गया, तो गामा कितना आ गया, गामा पी के बराबर आ गया। और गामा क्या है, गामा इसका रूट है इस इक्वेशन का, तीन रूट थे उनमें एक रूट गामा भी है। तो अब क्या बोलेंगे हम कि गामा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, गामा विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्योंकि रूट है उसका, जो भी रूट होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। तो हमने क्या किया, इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, गामा को पी पुट कर दिया, तो पुट गामा बराबर पी इन द इक्वेशन, क्योंकि वो रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो गामा रूट था, सेटिस्फाई करेगा, तो पहले रख के देखते हैं एक बार। तो एक्स को लिया गामा, तो गामा क्यूब माइनस पी इंटू गामा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा माइनस आर कितना आएगा, पक्का जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि रूट है, सेटिस्फाई करेगा उसको। अब गामा का वैल्यू कितना है, पी के बराबर है, तो रख दो गामा को पी, है ना। तो कितना आ गया, देखो ये पी क्यूब माइनस पी, गामा पी है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस का आर बराबर जीरो आ गया। तो वो पी क्यूब माइनस पी क्यूब हो गया, और क्यू पी माइनस आर बराबर जीरो आ गया। तो आर किसके बराबर आ गया, आर आ गया पी क्यू या क्यू पी के बराबर। देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है आर बराबर पी क्यू, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं।
ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पेपर्स, ये क्वेश्चन सर सेकंड ग्रेड के पेपर्स से लिया है मैंने ये वाला क्वेश्चन। तो इस सवाल पे आते हैं। इसमें बोला गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 6x + b = 0, और ये भी दिया हुआ है कि b यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है। तो बताना है हमें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या आएगा। देखते हैं, चलो ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है, देखो सवाल में दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है 2x² + 6x + b = 0, इसके हमें रूट्स दे रखे हैं। एक दिया हुआ है अल्फा और एक दिया हुआ है बीटा। तो यहाँ से जो रूट्स का सम आ गया, यहाँ से हमारे पास जो रूट्स का सम आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आएगा, वो क्या आता है, वो आता है माइनस, हमने अभी बात करी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब माइनस का बी वाई आएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 6 है, उसका नेगेटिव, तो माइनस का 6 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 2 है, तो ये 2 आ गया, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ये आ गया अपने पास -3 के बराबर, ये आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा के बराबर, तो ये क्या आता है, ये आता है कांस्टेंट टर्म, प्लस में आएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा किसका, एक्स स्क्वायर का। तो कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पर, बी है, कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर का 2 है, तो कितना आ गया, b/2 आ गया। ये हमारे पास आ गया, इतना हमारे पास आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। अब आते हैं उस पर कि वो पूछ क्या रहा है। सवाल में हमें ये भी दिया हुआ है कि b जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या आएगा, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालते हैं। तो नाउ नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, अल्फा बीटा हमारा एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देखो, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दे, तो इसको देख के दिमाग में क्या आएगा, इसको देख के दिमाग में आएगा यार कि ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से आ गया। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। तो ऊपर जो लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, मतलब ये जो है वो इतना आ गया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो, तो इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो -2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, -3 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, मतलब निकाल चुके हैं अपन इसको, -3। तो अल्फा प्लस बीटा अगर -3 है, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया। नीचे कौन है, नीचे अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, b/2 है, तो अल्फा इंटू बीटा b/2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, और माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास, तो कितना आ गया, 18/b-2, ये हमारे पास आ गया। ये अपने पास यहाँ पे आ चुका है। अब देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है बी की, ये कैसी है, वो नेगेटिव है। ठीक है, ये बी कैसा है, नेगेटिव है। अब देखो, अगर बी नेगेटिव है ना, बी नेगेटिव है, ऊपर तो नंबर पॉजिटिव है, और बी कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नंबर कैसा आएगा, पक्का, तो पक्का नेगेटिव आएगा यार, ऑब्वियस सी बात है, पक्का नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऊपर नंबर पॉजिटिव और नीचे नंबर नेगेटिव, तो उनका जो डिवीजन आएगा, जो रेशियो आएगा, वो कैसा आएगा, पक्का नेगेटिव आएगा। तो 18/b कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये नंबर भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मैं दो नेगेटिव नंबर का ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अच्छा देखो ये -2 है, और मैंने इसमें नेगेटिव नंबर और ऐड किया है, तो मतलब जैसे मैंने मान लो -2 है, ये तो फिक्स है -2 रहने वाला है ना, और इसमें मैंने इस नंबर को और ऐड किया है। अब जैसे मान लो ये नंबर -3 हो गया, तो इनका सम कितना आएगा, -2 -3 आएगा, तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो नंबर सम है ना, वो -2 से कम ही होगा हमेशा, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो मैं नेगेटिव में नेगेटिव और ऐड कर रहा हूँ, तो नेगेटिव में नंबर मतलब बढ़ेगा, है ना। तो ये जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, -2 से कम ही आने वाला है हमेशा, क्योंकि जैसे अगर मान लो ये -3 हो गया, तो -2 -3 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा छोटी ही आने वाली है -2 से, पक्की बात है ये, क्योंकि ये जो नंबर है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं फाइनली, कि ये जो नंबर अपने पास आएगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये कैसा आएगा, ये पक्का जो है वो क्या आएगा, -2 से कम ही आने वाला है, कम ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव -2 में एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो अगर एक नेगेटिव में नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव में बढ़ जाएगा वो, यानी इफेक्टिवली कम हो जाएगा, ओवरऑल कम हो जाएगा वो, इसीलिए नंबर कैसा आएगा, -2 से कम आएगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो ये कैसा आएगा, ये बोल रहा है बराबर तो नहीं आएगा, ये बोल रहा है कि <2 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका, क्योंकि इसी में बोला गया है कि <2 है, तो बस यही सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, पूछ रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो ये तो क्यूबिक लिखा हुआ है, 2x³
माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसके रूट्स का सम फाइंड करना है। तो 3 रूट आएंगे इसके, क्योंकि क्यूबिक है ना। तो रूट मैंने मान लिए अल्फा बीटा गामा, ये मैंने रूट मान लिए। तो रूट्स का सम क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आएगा ये आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। और नीचे क्या आएगा? कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्यों आएगा? क्योंकि ये 1 1 1 करके लिए, तो अगर हम 1 1 1 करके ऐड करेंगे तो हाईएस्ट में से एक पावर कम कर देंगे। तो हाईएस्ट कितना है? क्यूब है, एक पावर कम कर दो तो स्क्वायर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट कितना एक्स स्क्वायर का? 0 है, तो ये 0 हो गया, क्योंकि है नहीं कोई टर्म, है ही नहीं एक्स स्क्वायर की इसके अंदर, तो 0 कोफिशिएंट आ गया। अब देखो आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए 5/2 और ये -5/2, तो फिर हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो रूट्स का सम पूछ रहा है। तो 0 आंसर आएगा इसका। कोफिशिएंट है नहीं कोई एक्स स्क्वायर का, तो 0 होगा मतलब कोफिशिएंट उसका। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इस सवाल पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0, इसके रूट हमें किस में दिए? ए बी में दिए। ए पी मतलब जिसमें अपना डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, जिसमें अपना अंतर नियत रहता है दो टर्म्स और दो पदों के बीच का, है ना। तो सवाल में ये दिया हुआ है हमें कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 28 बराबर 0, और ये बोल रहा है इसके रूट्स किस में है? इसके रूट्स हैं एपी के अंदर। ठीक है, तो मैंने मान लिया, जैसे मैंने मान लिया कि एक रूट इसका क्या है, एक रूट इसका अम, इसका मैंने ए मान लिया एक रूट, है ना। तो अगला रूट क्या आएगा? ए प्लस डी आएगा, है ना। फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड टर्म ए प्लस डी आएगा एपी का, और थर्ड टर्म क्या आएगा? ए प्लस टू डी आएगा। पहला पद ए है तो फिर दूसरा ए प्लस डी आएगा, और तीसरा ए प्लस टू डी आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो समांतर श्रेणी होती है उसमें क्या रहता है? डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहता है ना। तो ये इससे डी आ गया, तो फिर ये भी इससे डी आगे होगा। तो ये क्या आ गए हमारे? ये हमारे इसके क्या आ चुके हैं? ये हमारे इसके वो आ चुके हैं, रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब ये पूछ कर रहा है दो मूलों का अंतर पूछ रहा है, मतलब ये डी की वैल्यू पूछना चाह रहा है हमसे कि डी की वैल्यू कितनी आएगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो फिर निकालते हैं डी का वैल्यू, है ना। तो कैसे निकालेंगे डी का वैल्यू? क्योंकि देखो दो मूल जो है, जैसे मैं इन दो मूल का अंतर निकालूंगा तो इनका अंतर भी डी है और इनका अंतर भी कितना है? इनका अंतर भी डी है। तो देखो क्या करते हैं, पहला तो हमने वो यूज कर लिया, पहला हमने क्या यूज कर लिया कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का हमने यूज कर लिया। तो वो कितना आएगा? वो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है यहाँ पर? माइनस का 12 है, तो माइनस ऑफ -12 तो प्लस का 12 आ गया। डिवाइड में कौन आएगा? कोफिशिएंट आएगा एक्स क्यूब का, तो ये 1 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया यहाँ पर? 12/1, तो वो 12 आ गया। और सम ऑफ रूट्स कितना होगा यहाँ पर? एक ए है, एक ए प्लस डी है, और एक ए प्लस टू डी है, तो कितना आ गया? 12 आ गया, है ना। अब इनको ऐड कर दो, तो ए और ए, तो 3 ए आ गया, और प्लस में फिर 3 डी भी आ जाएगा, है ना। तो 3 ए प्लस 3 डी बराबर 12 आ गया। 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो ए प्लस डी कितना आ गया? 12/3, तो ये 4 आ गया। तो ए प्लस डी 4 आ गया। और देखो सेकंड रूट इसका ए प्लस डी है ना। सेकंड रूट इसका ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी मेरे पास आ चुका है, जो कि इसका सेकंड रूट है, और वो किसके बराबर है? बराबर है 4 के, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैंने देखो एक हम दो दो का सम करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लंबा होगा, तो बजाय मैं इसका उसको लेने के मैं अब यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, कि अगर मैंने तीनों रूट्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक साथ मतलब ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस डी, तीनों को मल्टीप्लाई किया एक साथ में, तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली ऐड करेंगे तब माइनस, दो दो करके ऐड करेंगे तो प्लस, तो तीन तीन बार कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव आएगा। 3 बार किया है तो फिर हाईएस्ट में से 3 पावर कम कर दो, तो हाईएस्ट कितना है? क्यूबिक है, 3 पावर कम कर दिया, तो 3 में से 3 कम कर दिया, तो क्या आ गया? कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया। और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा हमारा कोफिशिएंट किसका? कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। तो कांस्टेंट टर्म कौन है इसमें? माइनस का 28 है, ठीक है। कोफिशिएंट कितना एक्स क्यूब का? 1 है, तो कितना आ गया? माइनस ऑफ -20, और डिवाइड में कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और ए प्लस डी तो 4 है ही, तो ए इंटू ए प्लस डी 4 आ गया। इसको देखो ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस डी ऐसे लिख दिया इसको। तो उससे क्या फायदा होगा? ये ए हो गया, ये 4 हो गया, ए प्लस डी कितना है? ए प्लस डी हमारे पास 4 है ही, तो ये 4 प्लस डी हो गया पूरा। तो ये 4 प्लस डी बराबर कितना आ गया? 28 आ गया। ये 7 बार कट जाएगा इससे, तो कितना आ गया? तो कितना आ गया देखो, हमारे पास आ गया ए इंटू 4 प्लस डी बराबर 7,
है ना। अब ऐसा करते हैं, इसको भी डी वाले फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो ए कितना है, ए 4 माइनस डी है, तो रख दो इसको यहाँ पे। तो 4 माइनस डी गुना 4 प्लस डी बराबर कितना आ गया, बराबर 7 आ गया। तो कितना आ गया पूरा ये आ गया 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 आ गया। तो 16 माइनस 7 9 हो गया, तो 9 बराबर डी स्क्वायर आ गया। तो डी क्या आएगा, तो प्लस का 3 आएगा, या डी कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो डी के लिए दो वैल्यू आ सकती है, या तो प्लस का 3 या माइनस का 3, है ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसने +3 दिया है बस, -3 दिया ही नहीं। तो और वो भी देगा तो वो भी सही होता, वो भी दिया होता सवाल में तो वो भी सही होता, लेकिन हालांकि डिफरेंस की बात कर रहा है ये, तो शायद डिफरेंस में प्लस को लेकर चलता है मेरे हिसाब से। बाकी नेगेटिव भी सही होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें सच। तो दोनों सही है। अभी इसने ऑप्शन दिया ही नहीं -3 का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, जिसमें 3 लिखा हुआ है, वही क्या बन जाएगा, वही इसके मूल का अंतर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगली क्वेश्चन अपन अगली वीडियो से करेंगे उसके बाद। तो इसमें देखते हैं, द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें उस इक्वेशन को निकालना है जिसके रूट्स कैसे हैं, जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कौन से पहले सीख लेते हैं अपन। देखो जैसे हम ये जानते हैं, जैसे अगर हमें मान लो, जैसे हमने अभी बात करी थी कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है ना। तो यहाँ पर और मैंने इसको डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को ए से, क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन का भाग दे दिया ए से, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने अभी ये चीज पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस का बी वाई ए था। अल्फा प्लस बीटा कितना था, ऐसा लिख दिया इसको, माइनस बी वाई ए इंटू एक्स प्लस सी वाई ए। हमने अभी ये चीज पढ़ी थी कि जो रूट्स का सम था वो कितना था, माइनस का बी वाई ए था। तो ये जो माइनस का बी वाई ए है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कितना आएगा, सी वाई ए कितना था, सी वाई ए था अपना रूट्स का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से अगर हमें कोई भी इक्वेशन हमारे पास है, अगर हमें उसके रूट दे रखे हैं ना, रूट्स, तो हम उस इक्वेशन को इस तरीके से बहुत आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं उसको। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर मान लो मेरे पास किसी इक्वेशन के रूट्स जो हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर लेट 3 and 7, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर लेट 3 and 7, ये हमने मान लिए कि ये कोई रूट है हमारे पास किसी इक्वेशन के। तो फिर इक्वेशन क्या आएगी, वो वाली इक्वेशन आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा। तो एक 3 है और एक 7 है, तो 10 आ गया। तो 10x प्लस क्या आएगा, 3 × 7, तो 21 बराबर 0। तो इस तरह से वो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली याद कर लो इस चीज को कि अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट दे रखें और हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है ना, तो हम डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट का या इस तरीके का यूज करेंगे। तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारे पास ये सवाल आ गया, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें वो समीकरण बनाना है जिसके मूल जो आएंगे इस वाली समीकरण के मूल के वर्ग आए, इस वाली समीकरण के मूलों के वर्ग आए। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या दिया है, सवाल में ये दिया है हमें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा दिए हैं। तो इनसे क्या क्या आ गया, इनसे क्या क्या आ गया, फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्या क्या आ गया, यहाँ से एक तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, कितना आ गया, माइनस का बी बाई आ गया, और एक क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, वो कितना आ गया, सी अपॉन ए आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, इन दोनों रूट्स के, एक सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब हम बोलेंगे यहाँ पर कि नए समीकरण के लिए। ठीक है, तो फोर नए समीकरण, फोर न्यू इक्वेशन जो हमें रूट्स चाहिए, वो क्या चाहिए अपने को, वो चाहिए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि वो बोल रहा है कि पुराने के स्क्वायर आने चाहिए, तो पुराना कौन है, पुराने के रूट है अल्फा और बीटा, तो नए के रूट क्या आएंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएंगे। हमने अभी पढ़ा है देखो कि अगर हमें कोई इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो वो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट बराबर 0। लेकिन हमें देखो यहाँ पर रूट हमें अल्फा बीटा नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें रूट क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आता है, रूट्स का सम आता है, जो रूट चाहिए ना, जो चाहिए उनका सम लेना पड़ेगा। तो क्या क्या चाहिए मेरे को, एक चाहिए अल्फा स्क्वायर, एक चाहिए बीटा स्क्वायर, तो इनका सम ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस में क्या आएगा, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन रही होगी, इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर रहे होंगे। अब इनको हमें निकालना है एबीसी के फॉर्म में, तो निकाल सकते हैं। देखो इसको, देखो अल्फा हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर, माइनस का बी बाई ए है ना। तो माइनस का बी बाई ए का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चल ही रहा है, और 2 अल्फा बीटा कितना आ गया, 2 इंटू सी वाई आ गया, तो 2 सी वाई आ गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ये आ गया। ठीक है, अब रख दो तुम उसके अंदर इसको, तो अब मैंने रख दिया इसको उसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इंटू एक्स आ गया, और प्लस में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने ए स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये x आ गया, प्लस में अल्फा बीटा का स्क्वायर आएगा, तो अल्फा बीटा कितना है, c अपॉन ए है, तो उसका स्क्वायर क्या आ गया, c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया बराबर 0। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स क्या होंगे, जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक करते थे, कर लेते हैं। देखो पहले तो जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है वो ए स्क्वायर है, तो देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन 1 और 3 में, ये तो पक्का है कि आंसर 1 या 3 होगा, है ना, क्योंकि इन्हीं में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर है। अब आते हैं कोफिशिएंट एक्स पर, तो कोफिशिएंट एक्स का है हमारा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो वो तो फिर ऑप्शन 3 में ही है, तो पक्का फिर यही आंसर है ना, पक्का यही आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, और कॉन्स्टेंट यहाँ पे सी स्क्वायर है, हमारा कॉन्स्टेंट क्या है, हमारा भी सी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही आंसर है अपना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, अगले वाले पार्ट में आगे के क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ आपको, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो किस तरह की लगी आपको, कमेंट कीजिए, उसके बारे में बताइए। ठीक, अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।